चितरपुर बाजार टांड स्थित कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने हजारीबाग सहित झारखंड की सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में हुए पहले चरण के चुनाव में जनता ने एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। चारों सीट खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित। झारखंड में पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव विभिन्न चरणों में चल रहा है, झारखंड में एक फेज का चुनाव हो गया है। दूसरा फेज का चुनाव 20 मई को होना है और उसके बाद में 2 फेज और रह जाएंगे। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि चुनाव अभियान की जब शुरुआत हो रही थी तो झारखंड के संदर्भ में बहुत क्लियर पिक्चर नहीं था और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा भी इस तरह का माहौल बनाया गया था। कुछ लोगों ने अपने तरीके से सर्वे भी दिखाए थे, लेकिन आज हम पूरे दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो एक फेज का चुनाव हुआ झारखंड में, हमारी समझ में इंडिया अलायंस ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। ये सिर्फ हम कोई मिथ्या क्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जमीन की रिपोर्टिंग है। चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, खूंटी में कांग्रेस पार्टी, लोहरदगा में कांग्रेस पार्टी, ये बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ है। और पलामू में भी राष्ट्रीय जनता दल ने आखिर समय में कंसोलिडेट करके बहुत ही अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। तो हम आज ये कह सकते हैं कि हम 4-0 की स्थिति में हैं झारखंड में। और एक बात जो पूरे राज्य में, झारखंड में जिस चीज को देखा जा रहा है, और खास करके वैसे तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के समाज के सभी वर्गों में आक्रोश है और उसकी अभिव्यक्ति लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात और जो फैक्टर है कि झारखंड में जनता, मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस बात से लेकर के भी आक्रोशित है कि एक जो जनप्रिय सरकार जो चल रही थी, उसके नेतृत्वकर्ता हेमंत सोरेन जी को जेल की सलाखों में डाला गया है। और सरकार, भारत सरकार हर संभव ये प्रयास करती रही है और कर रही है कि वो किसी भी परिस्थिति में चुनाव के समय में जेल से बाहर नहीं आ सके।